गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। आप भी सोच रहे होंगे कि बियॉन्ड द हेडलाइंस स्टूडियो से निकलकर ओपन में कैसे। तो आज हम आए हुए थे सांबा डिस्ट्रिक्ट के एक बॉर्डरिंग इलाके में, जहां इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, किसी खास स्टोरी पर। यहाँ पर अंधेरा हो गया और हमारा शो का टाइम हो रहा था। हमने सोचा यहीं से रिकॉर्ड करते हैं, और मैं और पवन जी, हमारे गेस्ट, एक ही फ्रेम में हैं। सबसे पहले आज की जो सुर्खियां हेडलाइंस है उन पे बात कर लेते हैं। सर्दी इतनी ज्यादा है कि मुंह से भी धुआं निकल रहा है, मगर कभी कभी चेंज होना चाहिए। तो सुर्खियां क्या है, पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद विस्तार में बात करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू पहुंची जीएमसी जम्मू। बात की राजौरी में हो रही मिस्टीरियस डेथ्स की, कहा बहुत जल्दी जांच पूरी होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी राजौरी की मिस्टीरियस डेथ्स पर बनाई एक सिट। 3 ऑफिसर्स की टीम जल्द ही देगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली वंदे भारत 50 दिन के लिए हुई बंद, क्योंकि जम्मू स्टेशन पर शुरू हो गया है रिकंस्ट्रक्शन का काम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज शहीदी चौक में ज्वेलरी मिल में किया सरप्राइज विजिट। सारा हिसाब किताब जाना। 19 जनवरी से फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। जम्मू में बारिश तो वादी में हो सकती है स्नोफॉल। अब जरा खबरों की विस्तार से बात करते हैं। तो फाइनली हेल्थ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू आज जीएमसी जम्मू पहुंची, और वहां पहुंचकर प्रिंसिपल जीएमसी से भी बात की कि आखिर राजौरी से जितने भी मामले आए हुए हैं, जिसे कि मिस्टीरियस डेथ्स का नाम दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग से ही ये सारे मामले 8 दिसंबर को शुरू हुए थे, इस पर एक पूरी कमेटी तैयार की जाए और पूरी रिपोर्ट जल्दी दी जाए। पवन जी, फाइनली जम्मू कश्मीर सरकार अब सीरियस हुई है उस पर? हाँ बिल्कुल, देखिए बेशक अभी थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन डेथ टोल जो है वो लगातार बढ़ रहा था। उसके बाद अब प्रेशर भी सरकार के ऊपर है कि आपके पास इतना बढ़िया सिस्टम है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं। अलग-अलग जो टीमें आई हैं, अब चेन्नई की टीम अब पहुंच चुकी है। उन्होंने आज पूरे गांव में विजिट किया, वो भी सैंपल ले रही हैं। तो अब जो एक तो ये हो गया कि सकीना इत्तू आज हॉस्पिटल पहुंची थी, तमाम उन लोगों से भी मुलाकात की, बैठक भी की, डॉक्टरों के साथ मुलाकात की, प्रिंसिपल से भी मिली। और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्पेशल सिट बनाई है जो इस पूरे मामले को देखेगी, कहीं फोल प्ले दूसरा तो नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि इसके पीछे किसी का हाथ ना हो, क्योंकि एक ही जो रिलेटेड है आपस में 2-3 परिवार, क्राइम के एंगल से भी देखा जा रहा है। तो कहीं उनके लोगों के ऊपर किसी एक ही 3 परिवार हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, उनकी ही डेथ क्यों हुई है, जबकि पूरे इलाके में अभी ऐसा कुछ मामला देखने को नहीं आया। तो ये बडाल गांव के जो गांव है उसके भीतर का ये मामला जो है, अब जो है नेशनल लेवल के ऊपर भी जो टीमें थी वहां पर पहुंची थी, और जो शुरुआती जांच है उसमें अब जो मिल रहा है, वो हमने खबर भी चलाई थी कि इसमें एक न्यूरोटॉक्सिक जिला है वो मिला है इसके अंदर से, कि कहीं उसकी वजह से ये डेथ हुई। हालांकि ये अभी शुरुआती जांच है, जांच अभी और होनी है। चेन्नई की टीम ने भी सैंपल लिए हैं, तो अब देखना है। सकीना इत्तू तो कह रही हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल किए जाए, जो भी उपचाराधीन है, अभी जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, उनका इलाज सही तरीके से किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जब आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हो, तो जो लोग एडमिटेड हैं उनको पहले कोशिश करिए कि उनको बचाया जा सके, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं बचेंगे, अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो फिर तो परिवार ही खत्म हो गए जितने लोग बीमार थे। तो फिर जांच का फिर एक ही वही सिंपल रहता है कि हमने वो जांच की, उसमें ये पाया गया। जान बचाना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रयास होने चाहिए। दूसरी बात है पवन जी की जम्मू में कटरा खासतौर पे आने वाली जो 50 दिन के लिए वंदे भारत ट्रेन कैंसिल कर दी जा रही है, और जम्मू में भी कई सारी ट्रेन्स जो हैं वो सस्पेंड रहेंगी। सिर्फ वंदे भारत और राजधानी ही जम्मू तक पहुंचेंगी, और वो भी शायद बड़ी ब्राह्मणा तक, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है जम्मू रेलवे स्टेशन पर शुरू हो रहा है, और 4 से प्लेटफॉर्म 16 हो रहे हैं। ये खबर तो बड़ी है, अच्छी है जम्मू के लिए, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें कुछ देर के लिए रहेंगी श्रद्धालुओं के लिए, जम्मू वालों के लिए। देखिए ये तो अगर आप किसी चीज को डेवलप करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। और दीपक, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका मंडल बन रहा है, रेल मंडल जम्मू बन रहा है, तो उसके हिसाब से उनको प्लेटफॉर्म भी बनाने हैं, तो उसके लिए समय लगेगा। इसलिए ट्रेन को रोका गया है। पठानकोट में मैक्सिमम ट्रेन रुक रही है, बाय बस आ सकते हैं। उसके बाद बड़ी बामना में भी हॉल्ट किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी बामना तक भी ट्रेन आएंगी। अब कटरा के लिए जो ट्रेन थी उसको भी रोका गया है, श्रद्धालु बस के जरिए जाएं। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को दिक्कत जरूर होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी भी था। रेल मंडल के लिए आपको बहुत सारा काम करना है स्टेशन के ऊपर, तो उसके लिए ये जायज भी है, और थोड़ी सी दिक्कत लोगों की, लेकिन कुछ समय के लिए होगी, उसके बाद तो आराम हो जाएगा। फिर जितनी मर्जी ट्रेन आप लेके आइए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज एक और सरप्राइज विजिट किया। इस बार किया ज्वेलरी मिल का शहीदी चौक में,
और ये उनके विभाग के तहत ही आती है। और वहाँ हालांकि एक बात अच्छी रही कि किसी को सस्पेंड नहीं किया, सिर्फ जो खाते थे उन्हें ही जांचा। देखिए डिप्टी सीएम साहब काफ़ी बिजी हैं इस समय, टूर पे टूर लगा रहे हैं, जगह जगह डिपार्टमेंट्स के भीतर जाते हैं, होना भी चाहिए। जितने भी आपके पास 5 तो मंत्री हैं, तो अगर आप विभागों के अंदर चक्कर लगाते हैं, जांच करते हैं और वहाँ पर कोई ऐसी अगर खामी पाई जाती है तो उसको एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाकी मंत्रियों को भी अपने विभागों के अंदर टूर करनी चाहिए। अगर डिप्टी सीएम कर रहे हैं तो तमाम जो मंत्री हैं वो भी डिपार्टमेंट्स के भीतर जाइए, वहाँ पर देखिए किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि बेसिक मुद्दा जो है वो लोगों को सुविधा प्रदान करना है। तो अगर विभागों के कर्मचारी अगर लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं तो अच्छी बात है, ये टूर्स होने चाहिए, ऐसे रेड भी पड़नी चाहिए, ऐसे विजिट भी होना चाहिए, सरप्राइज रेड भी होनी चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट्स को पता चले कि नहीं मंत्री काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस बार सर्दी का प्रकोप वैसा नहीं है, मगर अगर आप जम्मू शहर से बाहर निकले, जहां इस समय हम हैं सीमावर्ती इलाके में, तो अच्छी खासी सर्दी शाम को है। वैसे ही कश्मीर में इस बार अच्छी स्नोफॉल हुई है और मौसम विभाग का दोबारा कहना है कि 19 जनवरी से मौसम के मिजाज बिगड़ेंगे, वादी में बर्फबारी और जम्मू में बारिश होगी, सर्दी एक बार दोबारा से तूल पकड़ेगी। देखिए लगातार जो मौसम विभाग के अलर्ट्स हैं वो आ रहे हैं, येलो ऑरेंज इस तरह के पहले भी आते रहे हैं। कश्मीर में इस समय अगर हम बात करें तो बर्फबारी भी शुरू हुई थी, और आज भी अगर बात करें तो सन्नासर पसीटा में आज बर्फबारी हुई। तो जम्मू संभाग का जो कुछ थोड़े बहुत पर्यटक स्थल हैं, जैसे भद्रवाह है, डोडा किश्तवाड़ का इलाका है, वहाँ पर भी स्नोफॉल हुआ है। हाँ, आने वाले दिनों में ठंड और हो सकती है, क्योंकि जैसे ही अगर धूप निकलती है 2 दिन के लिए, तो जब बर्फ पिघलती है तो मैदानी इलाकों में उसका असर पड़ता है। और जम्मू में वैसे भी यहाँ पर जिस समय हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ये पूरा मैदानी इलाका है, और ये इलाका भी ऐसा है, इसे वेटलैंड कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है शाम के समय। और इसी तरह से जम्मू संभाग के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ठिठुरन है, ठंड है, लेकिन आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। और वैसे भी अब ज़्यादा देर तो अगर हम कह नहीं सकते कितने दिन और रहेगी, मतलब ठंड जा रही है, लेकिन अभी वो अंतिम जो उनका दौर है ठंड का, वो अपना प्रकोप भी दिखाना शुरू करेगी। तो सर्द मौसम है, सर्दी बहुत है, अपने आप को गर्म रखिए, कोशिश करिए कि रिश्तों में भी गर्माहट बनी रहे, ताकि जीवन अच्छे से चलता रहे। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते होंगे। लाइक फॉलो शेयर करते रहिए। और हेडलाइंस बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज इतना ही। कल जो भी खास रहेगा फिर आपके तक आएंगे। उम्मीद करेंगे कल स्टूडियो से ही आपको प्रोग्राम दिखाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।